हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेट्स चैप्टर टुडे। फर्स्ट टॉपिक जो आज का पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन द सेट ऑफ ईच ऑफ दीज इज अ सबसेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। इट इज जनरली डिनोटेड बाय यू, एक्स और ई। तो देखिए, इसको अगर आसान भाषा में समझें तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास कोई एक सेट है, मान लीजिए ए, जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है, एक कोई और सेट है जिसमें 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स हैं, तो दो सेट्स हैं मान लीजिए मेरे पास ये, तो यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4। इस सिचुएशन में ये 1, 2, 3, 4 जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं चाहे, लेकिन इन दोनों के एलिमेंट्स तो इसमें आ रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4 वाला सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है, राइट। तो यूनिवर्सल सेट जो है इट इज नॉट यूनिक, ये हमेशा सेम नहीं होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपके पास अगर 5 सेट्स की बात हो रही है, 4 सेट्स के एलिमेंट 5वें में आ रहे हैं, तो 5वां उन सब के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये कुछ एग्जांपल्स और भी हमने लिखी हैं, इनकी तरफ ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए फॉर सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, मान लीजिए कोई एक ऐसा सेट है जिसमें सभी इंटीजर्स हैं, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? उसका यूनिवर्सल सेट क्यू हो सकता है। अब क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर आते हैं। तो अगर मैं क्यू सेट की बात करूं जिसमें रैशनल नंबर्स हैं, उसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी कि क्यू वाला सेट जो है वो इंटीजर से बड़ा है, तो क्यू जेड के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है और है। ऐसे ही आर की बात करें, आर मतलब रियल नंबर, रियल में रैशनल भी आ जाते हैं, इररैशनल भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर वाले सेट में ये जेड यानी कि सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इस जेड सेट के लिए क्यू भी यूनिवर्सल सेट है, आर भी यूनिवर्सल सेट है। और एग्जांपल देखते हैं, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास ये सेट्स हैं, कोई सेट है जिसमें सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स हैं, कोई सेट है जिसमें सारी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स हैं, या कोई ऐसा सेट है जिसमें सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट है जिसमें सारी ट्रायंगल्स ही आती हैं, तो ये सब चीजें तो इसमें अपने आप आ गई। तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट यूज होगा, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं दो कंसेप्ट्स। वन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखते हैं पहले यूनियन क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, इट इज हैविंग एलिमेंट्स 1, 2 and 3। सेकेंड सेट है बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6। यूनियन देखो नाम से क्लियर है। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है समूह, राइट, इकट्ठा होना, राइट। हम बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि सब एक साथ रहें। यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब ए और बी को एक साथ कर देना। देखिए, ए और बी के यूनियन करने का मतलब ए यूनियन बी, ये सिंबल है यूनियन का। इसका मतलब है ए और बी को हमने यूनाइटेड कर दिया है, यूनाइट कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। तो ए यूनियन बी, सिर्फ एक यू लगाना होता है, तो ये इसका सिंबल है। ए यूनियन बी क्या होगा? ऊपर वाले ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 और नीचे वाले बी के एलिमेंट्स 4, 5, 6 सबको इकट्ठा कर दें तो क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगी। देखो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ए और बी की यूनियन लिखनी है तो सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ही सेट में लिख दीजिए। ये तो है एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कोई सी हमारे पास सेट है जिसमें है 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स हैं, और एक डी है जिसमें है 3, 4, 5। अगर मुझे सी यूनियन डी लिखना हो तो सी यूनियन डी क्या होगा? सी यूनियन डी होगा 1, 2, 3। अब देखो 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, 2 बार नहीं लिखना,
3 एक बार ही लिखेंगे और बाकी का लिखेंगे 4 5। थोड़ा सा इसमें यह चेंज है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों में आ रहा है ना तो वो एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, वो एक बार लिखेंगे और बस आगे क्या आ जाएगा 4 और 5। तो ये है कंसेप्ट यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसी तरह से चाहे 3 सेट्स की यूनियन करनी हो, अगर 3 सेट्स की यूनियन हो तो ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। कंबाइन करने का मेथड सेम है, आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी होगी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखते हैं। सेम मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 4 और दूसरा सेट मान लेते हैं 3 4 5 6। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन उठाना है, यहां से कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं और उल्टा यू डालते हैं इंटरसेक्शन के लिए। यहां पर यूनियन ऐसे था, इंटरसेक्शन ऊपर से नीचे वाली साइड। ए और बी में कॉमन क्या है, ये कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं वो इंटरसेक्शन है। देखो इसमें 3 4 आ रहा है, इसमें भी 3 4, तो इंटरसेक्शन होगी 3 और 4। तो इस तरह से इंटरसेक्शन करते हैं। और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है सी 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर। एक सेट है डी 4 5 6, ये 3 एलिमेंट्स हैं और मुझे कहा जाए कि सी इंटरसेक्शन डी निकालो। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखते हैं 5। हमने पढ़ा है ना नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसको। 0 लिख के ऐसे लाइन लगानी है तो 5 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, हम 5 की जगह पर हमने ये भी पढ़ा था कि खाली कर्ली ब्रैकेट्स बना दो, बीच में कोई एलिमेंट ना लगाओ। तो ये क्या कंसेप्ट है इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन 3 सेट्स की भी हो सकती है, तब क्या करना होगा, तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख देने हैं, राइट। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 सेट्स हैं ए बी सी एंड डी विद डिफरेंट एलिमेंट्स और हमें ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, सबको कंबाइन करना है और ये ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। देखो 1 2 3 4, 3 4 5 6, 5 6 7 8, 7 8 9 10, तो सबको यूनाइट करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसके आंसर्स होंगे। कितना आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बार अच्छे से। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी को कंबाइन करना है। देखिए 1 2 3 4 तो है ही, तो 1 2 3 4 ये तो आएगा ही आएगा। बी में 5 6 भी आता है तो चलिए 5 6 भी आ जाएगा। इसके बाद डी की बात करते हैं। डी में 7 8 9 10, देखिए रिपीट कोई नहीं किया लेकिन लिखने सारे हैं, राइट। थर्ड देखते हैं। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 और 4 दो एलिमेंट्स, सो 3 4। फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। बी सी और डी ऐसे एलिमेंट्स जो इन तीनों में आते हों। देखो 7 8 9 10 यहां पे आ रहा है तो 7 8 यहां पे, लेकिन यहां पर 3 4 5 6, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आए। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और एक सेट मान लेते हैं बी। बी में लेट्स सपोज 3 4 6 7 8 ये एलिमेंट्स हैं। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स मीन सब्ट्रैक्शन, यानी कि ए में से अगर बी माइनस करना हो तो हम क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का मतलब मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ना वो याद रखना, कभी नहीं भूलेगा। क्या कि ए माइनस बी मतलब मैंने ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस बी वाले छोड़ देने हैं। दोबारा सुनो, ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इनमें से मैंने वो सारे छोड़ देने जो बी में भी आते हैं। तो देखो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, इनमें से
3 और 4 ऐसा है जो बी में भी आता है, तो a माइनस बी क्या होगा, 1 2 5 होगा। समझ आया कि a माइनस बी मतलब बोलना कैसे, याद कैसे रखना है, a के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो b में आ रहे हैं बस उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 3 और 4 छोड़ देने हैं। तो ये मेरा आंसर। अगर मुझे b माइनस ए लिखना हो तो क्या सोचना है कि जी b वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स इनमें से a में आ रहे हैं उनको छोड़ देना है। तो 3 और 4 छोड़ देंगे, क्योंकि लिखने b वाले हैं लेकिन 3 4 a में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 7 और 8। तो इस तरह से a माइनस बी और इस तरह से b माइनस ए। तो यानी कि ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। और एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट अब क्या होता है, बड़े ध्यान से देखो। मान लीजिए अब मेरे पास यूनिवर्सल सेट U दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यूनिवर्सल सेट। समझ गए ना? यूनिवर्सल सेट क्या है कि अब इस क्वेश्चन में मैं जितने भी सेट्स की बात करूंगा उनके सारे एलिमेंट्स U में जरूर होंगे। अब देखो ए सेट मान लो क्या है, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ए के लिए U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स U में आ रहे हैं। और इधर से एक B भी ले लेते हैं, B मान लो है 3 4 7 8। ए और बी दो सेट्स हैं, इन दोनों के लिए U क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया यहां पर। अब कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पहली बात तो अगर मेरे पास U A और B तीन चीजें दे रखी हैं और मुझे कहा जाए जी A सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब A के ऊपर C लिखना है। पहले तो सिंबल देख लीजिए, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के ऊपर C, A कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब A कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, अब ये चीज समझो। A कॉम्प्लीमेंट मतलब A में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नहीं लिखने। दोबारा सुनो, A में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नहीं लिखने, इन चारों के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो कुछ भी है वो सारा लिखना है। यानी A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 6 7 8 9 10। समझ आया कि A तो मेरा ये रहा, यूनिवर्सल सेट में तो ये 1 से लेकर 10 तक है, तो A के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सारे लिख दो, वो क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट होता है। और B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, B वाले एलिमेंट छोड़ दो। अब 3 4 7 8 छोड़ना है, बाकी लिखने, यानी 1 भी लिखना है, 2 भी लिखना है, 3 4 छोड़ दो, 5 और 6 लिखना है, 7 8 छोड़ दो, 9 और 10 लिखना है। तो इस तरह से डिफरेंस भी निकाला जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी निकाला जा सकता है। और हमने ये जो आज टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, इन सबको वेन डायग्राम एक होती है, वेन डायग्राम से इनको डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारे कंसेप्ट्स इकट्ठे यूज होंगे जो आज हमने पढ़े हैं। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट है, सी सेट है, और इन तीनों की हमें वैल्यूज निकालनी है। ध्यान से देखिए, यूनियन भी आ रहा है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रही है, सारे कंसेप्ट्स इकट्ठे यूज होंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है मेरे पास, 1 3 और 5। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 और 5 छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। चलिए लिखते हैं, 1 3 5 छोड़ देना है, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 छोड़ देना है, 6 7 8 9 10, राइट। फिर आ गए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 4 6 छोड़ दो, बाकी सारा, यानी कि 1 आएगा, 2 छोड़ दिया, 3 आएगा, 4 छोड़ दिया, 5 आएगा, 6 छोड़ दिया, 7 8 9 और 10, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब इनमें इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन कौन सा है, कॉमन मतलब जो दोनों में आते हैं, तो वो है 7 8 9 और 10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, 7 8 9 और 10, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट, यहां पे करते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट।
सबसे पहले तो जी ए यूनियन बी देखो क्या है, ए यूनियन बी 1 3 5 यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हो गए। तो ए यूनियन बी की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो लिख लिया, लेकिन इसका ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट लेना इस सेट का हमने, राइट। तो इसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सी क्या है, 4 5 6, 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट लिखें, यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 7 8 9 10। आगे इसकी इंटरसेक्शन किससे करनी है, इस सारे के साथ, 1 2 3 7 8 9 10। अब इनमें कॉमन कौन सा है, देखिए 7 8 9 और 10 दोनों में आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब लास्ट क्या है, a माइनस सी यूनियन c माइनस a। जब a माइनस सी यानी दो सेट्स के डिफरेंस देखो दो बार यूज कर रहे हैं, पहले a में से c माइनस किया, फिर c में से a, उन्हीं की यूनियन, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। और देखते हैं a माइनस सी क्या होगा, a माइनस सी। सोचना क्या है, सोचना ये है कि मैंने a के एलिमेंट्स लिखने c वाले छोड़ के, a के एलिमेंट c वाले छोड़ के, मतलब 1 और 3 लिखेंगे, 5 छोड़ देते हैं, यूनियन c माइनस a, मतलब c के एलिमेंट लिखेंगे a वाले छोड़ के, 5 छोड़ देते हैं, क्या बनेगा 4 और 6, राइट। इधर से 1 3, इधर से 4 6, बस इनको यूनियन करना है। यूनियन मतलब इकट्ठा लिखना है, 1 3 4 6। तो ये हो गया a माइनस सी यूनियन c माइनस a। आई होप जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आप सबको क्लियर भी हुए होंगे, एंजॉय भी किया होगा। चलिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आज की असाइनमेंट देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेकर 18 तक सारे एलिमेंट्स, ए बी सी डी 4 सेट्स हैं, और ये 7 पार्ट्स हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ये पार्ट्स कर लेंगे तो आपकी जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। कल आगे करेंगे। थैंक यू।